Hello students, previously in grammar we had started the chapter preposition, and in my previous video I had explained you the preposition above. In today's video I am going to explain you some other prepositions like this is over. Over in Hindi it means के ऊपर. When any object is partially or completely covers something, in such condition we use over. जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पार्शली या फिर कंप्लीटली इसको कवर कर रही हो, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ओवर का. इन एग्ज़ाम्पल यू कैन सी कैन यू रोल ओवर. क्या आप पलट सकते हैं, घूम सकते हैं, रोल कर सकते हैं. या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप उधर क्या आप लुढ़क सकते हैं. अब जिधर को लुढ़केंगे आप या जिधर को पलटेंगे तो आप उस स्पेस को कवर कर लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है ही पुश्ड इट ओवर द एज. उसने इसको किनारे के ऊपर धकेल दिया. ठीक है. तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है के ऊपर कवर करते हुए दिखाया गया. अब यहाँ पर पार्शली है या कंप्लीटली है ये कोई क्लियर नहीं होता है. नेक्स्ट हमारे पास है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, बट इससे पहले कुछ प्रीपोजिशन यहाँ पर लिखे हुए वो भी पढ़ लेते हैं. ऊपर लिखे हैं ये हमारे बिटवीन लिखा है. बिटवीन का हिंदी मीनिंग होता है के बीच में. बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो वस्तुओं के बीच में लोकेट हो, स्थित हो, मौजूद हो. ठीक है. दो वस्तुओं के बीच में, ये आप ध्यान रखना कि बिटवीन का यूज़ हमेशा दो वस्तुओं या दो लोगों के बीच में किसी वस्तु को या व्यक्ति को होना बताने के लिए करेंगे. जैसे कि कंबोडिया इज़ बिटवीन थाईलैंड एंड वियतनाम. जो कंबोडिया है वो थाईलैंड और वियतनाम के बीच में है. तो यहाँ पर दो कंट्रीज़ हैं, इसीलिए हम यहाँ पर कंबोडिया का यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किए हैं. इसके बाद लिखा हुआ है अमंग का यूज़. अमंग का हिंदी मीनिंग सेम होता है के बीच में. तो जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति दो से ज़्यादा वस्तुओं से घिरा हुआ है या दो से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे अमंग. जैसे कि लिखा है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द चिल्ड्रन. मिठाइयों को बच्चों में बांट दो. तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो दो से ज़्यादा हैं, इसीलिए अमंग का यूज़ हो रहा है. इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है के सामने. जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ठीक सामने होती है वहाँ पर हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ. ठीक है. लिखा शी इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. वो आईने के सामने बैठी है. ठीक है. इन फ्रंट ऑफ का यूज़ हम करेंगे. बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे. के पीछे. डोंट टॉक बिहाइंड माई बैक. मेरे पीठ पीछे बात मत करो, यानी कि मेरी बात मेरे पीठ पीछे मत करो. आउटसाइड का मीनिंग होता है के बाहर. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लोकेशन के बाहर होता है वहाँ पर हम बोलते हैं आउटसाइड. ही इज़ स्टैंडिंग आउटसाइड. वो बाहर खड़ा हुआ है. ठीक है. यहाँ पर हम आउटसाइड का यूज़ कर रहे हैं. इसके बाद हम यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स का. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम्स में हम क्या सीखेंगे कि वो सारे प्रीपोजिशन जो अलग अलग तरह के टाइम के साथ यूज़ होते हैं. जैसे कि इन है, इनका यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन को, किसी कार्य को किसी समय सीमा के अंदर हम उसको समाप्त करेंगे. ठीक है. देखा कि आई विल रीच देयर इन फ्यू मिनट्स. मैं कुछ मिनटों में वहाँ पहुँच जाऊँगा. ठीक है. ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास समय के रूप में कोई डे लिखा हो, कोई डेट लिखी हो, वहाँ पर ही हम यूज़ करेंगे ऑन. जैसे कि यहाँ पर मंडे लिखा है तो ये डे है, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑन. ठीक है. अगर कोई डेट होगा लिखा हुआ वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे ऑन. ठीक है. इसके बाद ऐड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी इवेंट को, किसी एक्शन को किसी पर्टिकुलर इवेंट पे होना बताएंगे कि वो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे वो इवेंट होगा, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऐड का. जैसे कि द ट्रेन अराइव्स एट मिडनाइट. ट्रेन कब आई, कब आती है? मिडनाइट में आती है, आधी रात में आती है. तो ये पर्टिकुलर टाइम हो गया.
इसके अलावा देखो यहाँ एक और एग्जाम्पल लिखा है, आई विल लीव एट 3:15। मैं कितने बजे यहाँ से निकलूँगा? 3:15 पे, यानी कि 3:15 बजे। तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है ऐट का। तो ये एक ऐसा टाइम है जिस पर एक कोई इवेंट होगा, यहाँ पर हम ऐट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऑन टाइम का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी काम को समय पर समाप्त कर देंगे, दिए गए समय पर हम उसको समाप्त कर देंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ऑन टाइम का, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना। इसके बाद लिखा है इन टाइम। इन टाइम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी एक्शन को दिए गए समय सीमा से पहले ही समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो फिक्स टाइम होता है, उसकी जो लास्ट मोमेंट होता है, उससे पहले अगर कोई क्रिया समाप्त होगी या उस समय के भीतर समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर इन टाइम का यूज़ करते हैं। उसके बाद इन द एंड का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन या कोई भी चीज़ फाइनलाइज हो जाती है, उसका ख़त्मा हो जाता है, एंड हो जाता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन द एंड, यानी कि के अंत में। इन द एंड यानी कि अंत में, आखिर में। एवरीवन लिव्ड हैप्पीली, हर कोई खुश था, तो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम इन द एंड का। फॉर का मीनिंग होता है के लिए या समय के साथ भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो लिखा कि आई हैव वर्कड हियर फॉर 10 days, मैंने यहाँ पर 10 दिनों तक काम किया है। जब भी हमारे पास कोई ड्यूरेशन दिया होगा, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। इसके अलावा सिंस भी सिंस है, सिंस का यूज़ भी हम टाइम के साथ करते हैं। जब किसी एक्शन को हम किसी टाइम से स्टार्ट होना बताएंगे और वो टाइम हमारा फिक्स है, एक डेफिनेट टाइम है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। जैसे शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, वो शाम 8 बजे से सो रही है। तो यहाँ पर देखो ये फिक्स टाइम है 8 PM, इसलिए हमने यूज़ किया यहाँ पर सिंस। फ्रॉम एंड टू का यूज़ करते हैं हम किसी इवेंट को, जब कोई इवेंट जिस मोमेंट से शुरू होता है, वहाँ पर हम बोलते हैं फ्रॉम। और टू का यूज़ हम तब करते हैं जिस मोमेंट तक वो इवेंट चलता है। और फ्रॉम का मीनिंग से भी होता है और टू का मतलब को भी होता है। और फ्रॉम का यूज़ हम तब भी करते हैं जब कोई वस्तु एक वस्तु से दूर हो रही हो, हट रही हो उससे। जैसे लिखा है कि शी बिगैन टू वॉक अवे फ्रॉम हिम, वो उससे दूर जाने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर से हट रही है, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम। इसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन वो होते हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं या डायरेक्शन को शो करते हैं। जैसे कि टू का हिंदी मीनिंग होता है को। जब कोई वस्तु मूवमेंट करेगी तो वहाँ पर हम को के लिए टू लगाएंगे। दे आर शिफ्टिंग टू हैदराबाद, वो हैदराबाद में शिफ्ट हो रहे हैं। इन टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर पहुंच जाए, उसकी सीमा में पहुंच जाए और गति करते हुए पहुंचे, मूवमेंट करते हुए पहुंचे। जैसे कि लिखा है एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड इनटू द वाटर, बिल्ली पानी में कूद गई। तो यहाँ पर पानी में कूदी है तो गति हुई, यहाँ पर मोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, इसलिए हम इनटू का यूज़ कर रहे हैं। ऑन टू का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर किसी सरफेस पर गिरती है, रखी जाती है गति करते हुए, तो वहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज़ बहुत ही कम होता है। शी प्लेस्ड हर बैग ऑन टू द टेबल, उसने अपना बैग टेबल पर रख दिया, ठीक है। ऐसे इधर एग्जाम पे लिखा है ये, द फ्लावर्स फेल ऑन टू द ग्राउंड, फूल ज़मीन पर गिरे, ठीक है। ये आपका चैप्टर में जो आपका डिटेल दिया हुआ था, ये सारा डिटेल आपका फिनिश हुआ। इसके बाद आपकी पेज नंबर 253 253 पेज नंबर पर जो एक्सरसाइज दी, जो वर्कशीट दी है, 2 एक्सरसाइज दिए हैं, वो आप दोनों फिल करके मुझे आज सेंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।